हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया एचएलवीएन। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको डॉक्टर मनोहर जी की बुक से न्यू सिलेबस 2023-24 जो आपका सिलेबस है बेटा वो 2023-24 का है। इसमें और किसी बुक में थोड़ा अंतर है। तो देखिए बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पिछले चैप्टर में बीच की दूरी का सूत्र सीखा था। आज के इस चैप्टर में आप सीखेंगे रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु। तो किसी रेखा को एक बिंदु विभाजित करता है तो वह दो प्रकार से विभाजित कर सकता है। कैसे? एक आपका पहला हो सकता है अंतः विभाजन। कौन सा विभाजन? अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, इसको एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिएगा। जैसे बेटा यहाँ पर एक रेखा है आपकी AB। AB एक रेखा है और इसका निर्देशांक मान लिया x1/1 और इसका निर्देशांक मान लिया x2 और y2। यहाँ पर बीच में कोई एक बिंदु P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y और यह A और B को m/n में विभाजित कर रही है। किस अनुपात में? m/n। यह हमारा अंतः विभाजन हो गया। तो बेटा अगर हम x और y के निर्देशांक लिखें तो x इक्वल होगा, देखिए बेटा जब इधर का अनुपात लेंगे तो इधर का निर्देशांक लेंगे, जब ये वाला अनुपात लेंगे तो इधर का निर्देशांक लेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। तो देखिए x बराबर mx2 m और x2 प्लस अब ये अनुपात तो mx1 ओवर m प्लस m, ठीक है बेटा। अब y इक्वल हो जाएगा m/2 प्लस n/1 ओवर m प्लस n। ये हो गया आपका अंतः विभाजन। अब मान लो यही बिंदु यदि P मध्य बिंदु हो। अब जैसे बेटा मान लो इसी स्थिति में इन्होंने ये कह दिया P इसका मध्य बिंदु यानी एग्जैक्ट बीच में स्थित है, तो इसका मतलब क्या हो गया? m बराबर n हो जाएगा। जब m बराबर n हो जाएगा तो x बराबर निकलेगा, देखिए बेटा m कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ 2m हो जाएगा तो कट जाएगा। तो फाइनली देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, जैसे mx2 प्लस mx1 बटे m प्लस m, ठीक। तो इसमें अंश से m कॉमन ले लिया, तो देखिए m कॉमन ले लिया तो x2 प्लस x1 ओवर 2m, अब 2 से m से m काट दीजिएगा तो आपका अंतः विभाजन हो गया x1 प्लस x2 बटे 2। और यह अंतः विभाजन कब है? जब हमारा P मध्य बिंदु। विभाजन तो है लेकिन अब ये क्या है? P एग्जैक्ट में बीच में है। इसी तरह बेटा y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो कोई दो बातें ध्यान रखनी है। जब P मध्य बिंदु बीचों बीच हो तो m और n बराबर होगा, तो x का मान x1 प्लस x2 बटे 2, y का मान y1 प्लस y2 बटे 2। सेकेंड कंडीशन आती है, अब ध्यान ये रखना, जब बेटा इस अनुपात को लेना है, लेफ्ट अनुपात को लेंगे तो राइट कोऑर्डिनेट लेंगे, जब राइट अनुपात लेंगे तो लेफ्ट कोऑर्डिनेट लेंगे। अब यहीं पर बेटा बाह्य विभाजन आता है, यानी कि बाह्यतः लिख दो या बाह्य विभाजन लिख दो। अब बाह्य विभाजन को समझिएगा, जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट A और B है। A का निर्देशांक x1, y1 है, B का निर्देशांक x2, y2। अब मान लो यहाँ पर आपका कहीं पर एक बिंदु P स्थित है, इसका कोऑर्डिनेट वही x, y है। अब इसने A और B को m और n अनुपात में डिवाइड किया, तो देखो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक m/m भाग हो गया और यहाँ से यहाँ तक n भाग हो गया। m/n यानी कि अनुपात वही हमारा क्या है? m/n। और बाहर से ये विभाजित कर रहा है, यानी कि ये बाहर कहीं बिंदु है, ये उसी रेखा पर था, ये बाहर है। तो आपका x बराबर हो जाएगा, प्रोसेस वही, इधर का अनुपात उधर का कोऑर्डिनेट, यहाँ माइनस आ जाएगा, n x1 ओवर m माइनस n।
और y बराबर हो जाएगा m/2 माइनस n/1 ओवर m माइनस n। ठीक है बेटा, अब जब बाहर बिंदु है तो मध्य बिंदु हो ही नहीं सकता, तो हमको दो विशेष बातें ध्यान रखनी है कि किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करना है, तो अगर वह अंतर विभाजन है तो आपका सूत्र आएगा mx2 + nx1 ओवर m + n। y विभाजन है तो m/2 + n/1 बटे m + n। यहाँ ध्यान में रखना है, लेफ्ट रेशियो लेंगे तो राइट कोऑर्डिनेट लेंगे, राइट रेशियो लेंगे तो लेफ्ट कोऑर्डिनेट लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है अंतर विभाजन y विभाजन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7B में पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं जो पिछली एक्सरसाइज पर आधारित है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी। बेटा इसमें पूछा है के बीच की दूरी, तो ये बेटा पीछे वाला सूत्र है, तो बीच की दूरी d = अंडर। पहले में से घटा दो, 0 -5 तो +5 का वर्ग, प्लस दूसरे को दूसरे में से घटा दो, 5 - 0 का वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा 0 + 5 ये हो गया 5, 5 का वर्ग 25, 5 - 0 ये भी 5, 5 का वर्ग 25, तो √50, यानी कि इसको लिख सकते हो 5, 5, 2, तो ये जोड़ा बन गया। तो 5√2 इकाई या मात्रक या यूनिट, यह इनके बीच की दूरी हो गई। तो इसमें बेटा ऑप्शन दिया हुआ जिसका सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है शीर्षों 0, 4, 0, 0, 3, 0 वाले त्रिभुज का परिमाप। देखो बेटा एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस तरह का एक त्रिभुज है मान लो, और यहाँ पर बेटा निर्देशांक दिए हैं 0, 4, ये 0, 4 है, एक 0, 0 है, एक 0, 0 है, एक 3,0 है। तो देखो बेटा बीच की दूरी का तो सूत्र आप पहले से ही जानते हो। एक सिंपल प्रोसेस यह है, और देखो बेटा बीच की दूरी से तो आप निकाल ही लोगे। बीच की दूरी जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, आप AB निकालोगे, BC निकालोगे, AC निकालोगे। ठीक है, बीच की दूरी के सूत्र से। अब ध्यान दीजिएगा बीच की, चूंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बीच की दूरी से निकालोगे तो देखो AB निकालोगे, BC निकालोगे, AC निकालोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो मुझे प्रयास करना, देखो चतुर्थांश में चले जाए, यही प्रश्न जैसे चतुर्थांश में करेगा। इनका 0, 0 ये आपका हो गया मान लो A 0, 0, समझना। फिर है 0,4, तो यहाँ पे होगा 0,4 क्योंकि बाई पर ये कितनी दूरी है 4, 0,4। 3,0 यहाँ पे 3,0 होगा, तो इसको जैसे B मान लिया, इसको C मान लिया, एक दूरी कितनी होगी बेटा 3। तो सिंपल। अब देखो हमको परिमाप पूछा गया, तो अब हम सारी दूरी ना निकालकर, ये हमको पता चल गया 3 है, यह 4, इनके बीच की दूरी हम निकाल लें BC। तो BC बराबर हो गया √3 - 0 का वर्ग और प्लस 0 - 4 का वर्ग। तो फाइनली ये हो गया 9 और प्लस 16 यानी √25। तो फाइनली कितनी होगी 5। हमसे पूछा गया त्रिभुज का परिमाप। अब परिमाप देखो दो भुजाएं हमको पहले से पता, एक है 3, एक है 4 और ये हमारा निकला है 5, तो 12। अब अगर यूनिट सेंटीमीटर मीटर नहीं दिए तो आप सीधा से लिख दीजिएगा 12 इकाई। वैसे बेटा आपको बीच दूरी यहाँ भी सूत्र लगाते, यहाँ भी सूत्र लगाते, प्रोसेस वही है, बस थोड़ा सा सरल हो गया। तो 12 इकाई जो दूरी निकली है वो है इसका सेकेंड पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा? सेकेंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा बिंदु P
अब बिंदु P यहाँ दिया -6,8 की मूल बिंदु से दूरी की। पिछले वीडियो में मैंने बताया था अगर मूल बिंदु शब्द आ जाए, मूल बिंदु से दूरी, देखो बेटा मूल बिंदु का मतलब ही होता है 0 0, तो इसकी 0 0 से पीछे, तो देखो -6 - 0 का वर्ग प्लस 8 - 0 का वर्ग, तो देखिए ये -6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, तो ये हो गया √100। इसका मतलब ये कितना आ गया 10 इकाई। बिल्कुल सिंपल है। अब ये थोड़ा सा इन्होंने पीछे का रिवीजन करा दिया है, ठीक है बेटा, बीच की दूरी का। और अब हम चलते हैं, इतना बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिएगा, यह भी बीच की दूरी का है। फिर हमारा टॉपिक आज वाला स्टार्ट होगा। बिंदु दिया 4, P, बिंदु 4, P और 1, 0 के बीच दूरी दी है 5, के बीच दूरी यह 5 इकाई है, ठीक है बेटा, 5 है। अब ध्यान दीजिएगा 5 है, तो इनके बीच की दूरी पहले निकाल लो। तो देखो पहले में से पहला घटाइए, पीछे आप सीख चुके हैं 4 - 1 का वर्ग प्लस P - 0 का वर्ग बराबर 5। तो यह 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 का वर्ग हो गया 9 और प्लस ये हो गया P² और अंडर बराबर 5। यहाँ वर्ग कर दो, वर्ग करने पर तो 9 + P² = 5 का वर्ग 25, तो P² बराबर आया 25 - 9 यानी कि 16, तो P बराबर आया ±√16। इसका मतलब बीच की दूरी होगी ±4। तो बीच की दूरी कितनी होगी बेटा ±4। अब इन्होंने 4 P और 1, 0। अब देखो बेटा यहाँ पर जैसे बीच की दूरी ये आ गई। अब थोड़ी सी बात हमको ध्यान देनी है कि ±4 तो आ गया, लेकिन दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है। यहाँ पर देखिए उलझाने के लिए इन्होंने 2 ऑप्शन दिए, यह भी ऑप्शन दिया है, ठीक है, और एक केवल +4 दिया। तो यह ध्यान रखिएगा कभी भी दूरी जो है हमारी ऋणात्मक नहीं होती है। तो आप सीधा सा लिखोगे, अतः दूरी कितनी हो जाएगी 4 इकाई, क्योंकि दूरी में हम कभी माइनस चिन्ह शो नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। तो दूरी 4 इकाई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, बिल्कुल सिंपल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है बिंदुओं, अब बिंदु दिया -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक एक बेटा इन्होंने थोड़ा सा मैं समझा दूं। एक रेखाखंड है इस तरह, इसका कोऑर्डिनेट -3, 0 और इसका कोऑर्डिनेट 3, -4। मुझे मध्य बिंदु चाहिए ये। अब ये तो जब मध्य बिंदु है तो इसका मतलब अनुपात कैसा होगा, बराबर, एक इधर होगा एक इधर होगा, क्लियर। तो ये अनुपात नहीं लिखना, तो सीधा जैसे मान लो मध्य बिंदु आपका P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, ये आपका हो जाता है x1 और y1, ये हो जाता है x2 और y2। तो जो मध्य बिंदु होता है तो x बराबर हो जाता है x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। तो देखिए x बराबर आपका हो गया -3 + 3/2 और y बराबर हो गया 4 - 4/2। तो दोनों आंसर 0 0 आए। इसका मतलब मध्य बिंदु जो है वो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। मध्य बिंदु हमारा क्या आया 0 0, जिसको हम मूल बिंदु भी कह सकते हैं। तो इनका मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो आप लिखोगे बिंदु इतने और इतने का मध्य बिंदु 0, 0, या इसी को हम मूल बिंदु भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है यदि बिंदु, अब बेटा यहाँ 4 बिंदु दिए,
इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। अब देखो बेटा, ये इन्होंने कहा है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। देखो बेटा, इस तरह एक समांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज, ठीक, समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पर क्रम से बिंदु दिए हैं, जैसे मान लिया हमने ए, बी, सी और डी, ठीक। ए बी सी डी डाल दिया, इसका कोऑर्डिनेट दिया 1,2, इसका दिया हुआ 4,22 और यह दिया हुआ है x, 6 और यह दिया हुआ 3,5, ठीक। अब इन्होंने ये कहा है कि ये समांतर चतुर्भुज शीर्षत x और y की मानता। देखो बेटा, एक विशेष बात हमको ये ध्यान रखनी है, समांतर चतुर्भुज कभी आ जाए तो आप नोट रखिएगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। जैसे बेटा, अगर यहाँ पे आपका आयत होता तो विकर्ण बराबर होते, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही बिंदु होता है, अब इस बात को समझिएगा। मतलब ये जो दोनों विकर्ण हैं, इनका मध्य, जैसे देखो बेटा, पहला ये विकर्ण हमने निकाला, दूसरा विकर्ण ये निकाला, तो जो इस वाले का मध्य बिंदु होगा और इस वाले का मध्य बिंदु होगा वह एक ही स्थान पर स्थित होगा। इसका मतलब जैसे बेटा हमने AC लिया, अब मान लो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर कुछ आ गया और ये BD लिया, तो दोनों मध्य बिंदु एक ही जगह होते हैं। यानी कि जैसे आपने मान लिया कि मध्य बिंदु, यहाँ सीधा माना कि विकर्ण का, समांतर चतुर्भुज विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही बिंदु होता है। आप लिख लीजिएगा, माना कि मध्य बिंदु x, y है, ठीक है बेटा। आप दोनों के मध्य बिंदु निकालो। अब चूंकि देखो बेटा x, y दिया हुआ है तो आप मानिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, हमारे क्वेश्चन में मध्य बिंदु दिया हुआ है तो हम सीधा सा मध्य बिंदु निकाल लें। तो देखो बेटा, सबसे पहले विकर्ण AC का मध्य बिंदु, ठीक है बेटा। अब मध्य बिंदु बेटा क्या होता है? x1 + x2 बटे 2, तो 1 धन x और बटे 2, 2 + 6 बटे 2, 2 + 6 बटे 2। अब आप लिखोगे विकर्ण BD का मध्य निकालिए, तो 4 + 3 बटे 2, 22 + 5 बटे 2। ध्यान से समझिए, x y इसलिए नहीं माना क्योंकि क्वेश्चन में x y दिया था। अब जब विकर्ण बराबर होते हैं तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट x का है वह इसके बराबर होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट जो y का है वह इसके बराबर होगा। तो आप लिखोगे 1 + x बटे 2 बराबर, ये 4 3 7 बटे 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर 7 - 1, तो x बराबर कितना आ गया? 6। बिल्कुल सिंपल। दूसरा 2 + 6 बटे 2 यानी कि 8 बटे 2, और ध्यान समझिए, 2 + 6 बटे 2 8 बराबर 22 + 5 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो 22 बराबर 5 इधर भेजेंगे तो 8 - 5, तो 22 बराबर हमारा क्या हो गया? 3। तो आपको यहाँ पर जो इन्होंने पूछा है x और y के मान, तो x का मान कितना आ गया? 6 और y का मान कितना आ गया? हमारा 3। इसमें यही इन्होंने पूछा था, x y के मान ज्ञात करें। एक बार फिर समझ लो, जैसे बेटा इन्होंने कहा समांतर चतुर्भुज, अगर यहीं पर होता आयत तो आप क्या करते? दोनों विकर्ण बराबर करते। यहाँ पर इन्होंने कहा समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्णों का मध्य बिंदु होता है वह एक ही बिंदु पर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक का मध्य बिंदु यहाँ आ गया, एक का मध्य बिंदु थोड़ा हटके आ गया, एक ही बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करते हैं। तो जो उनका मध्य बिंदु जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो मैंने पहले विकर्ण का मध्य बिंदु निकाल लिया, दूसरे विकर्ण का मध्य बिंदु निकाल लिया, और चूंकि दोनों एक ही बिंदु है तो ये निर्देशांक किसके बराबर, ये निर्देशांक किसके बराबर, तो वही मैंने बराबर कर दिए। आसानी से क्वेश्चन को हल कर लिया। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो
जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। देखो बेटा यहाँ पर दो पार्ट दिए और बाह्यता विभाजन पूछा, बाह्यता विभाजन। आप ध्यान दीजिएगा, बाह्यता विभाजन पूछा तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आप स्वयं करेंगे। देखो बेटा जैसे ये कोई रेखाखंड ए और बी है, ए और बी, इसका निर्देशांक दिया हुआ 3, 4, 3,4 और दूसरा दिया हुआ -6 और -2। इन्होंने कहा है कि बाह्यता विभाजन का, तो जैसे बेटा यहाँ पर मान लो कोई बिंदु P स्थित है, इसका कोऑर्डिनेट x, y मान लिया और ये जो अनुपात दिया हुआ वह दिया हुआ 3:2। तो देखो ये जो पहला अनुपात है ये हो गया 3 और दूसरा अनुपात ये हो गया 2। तो अनुपात हमारा क्या 3:2। चूंकि बेटा बाह्यता विभाजन देखो बेटा यहाँ से B से P ये 2 है, ये 3 भाग है, तो 3:2। अब बाह्यता विभाजन मुझे निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा आप सबसे पहले x बराबर निकालेंगे। तो x बराबर फार्मूला क्या, m जब लिया तो x2 लेंगे, तो -6 माइनस, बीच में इसमें माइनस होता है चूंकि बाह्यता विभाजन, n x1 3 है और बटे लिखेंगे m माइनस n, तो 3 - 2, तो यह हो गया आपका -18 और माइनस का 6/1, तो आपका x बराबर कितना हो गया -24, x बराबर -24। आप दूसरा निकालेंगे y बराबर, y आपका क्या होगा m by 2 हमारा कितना है 2 माइनस n by 1 हमारा कितना है 4 बटे m माइनस n, तो ये हो जाएगा 6 - 8/1, तो ये कितना हो गया -2। तो इन्होंने जो पूछा है बाह्य विभाजन, यहाँ पर कहा बेटा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो निम्न बिंदुओं खींचे जाने रेखाखंड को अनुपात दिया हुआ है बाह्यता विभाजन। तो आपके बाह्य विभाजन बिंदु हो गए, बाह्य विभाजन बिंदु, बाह्य विभाजन बिंदु x का मान कितना बेटा -24 और ये -2। तो ये जो बिंदु हो गए हमारे, ये बाह्य विभाजन बिंदु हो गए, बिल्कुल सेम इसी के तरह। आपको इसका सेकंड पार्ट करना है, आप सेकंड पार्ट में लिख दे रहा हूँ, बाकी किताब में आपके पास नोट होगा। देखिए कोऑर्डिनेट दिया -2,5 तथा 6,4 ये निर्देशांक दिया है और बाह्यता विभाजक बिंदु अनुपात दिया हुआ है 1:2, 1:2। इस पार्ट को आप स्वयं करिएगा। देखिए बेटा आप बाह्य विभाजन यही x y मान लीजिएगा, सेम प्रोसेस सेम फार्मूला, बस कोऑर्डिनेट बदल गए, इसको आप स्वयं हल करिएगा। तो ये 7वें का पहला क्वेश्चन है जिसमें बाह्यता यानी बाह्य विभाजन पूछा गया है। तो इसको आप सूत्र मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाए, उसके अकॉर्डिंग हल कर सकते हैं, नोट करिएगा जल्दी। चलते हैं बेटा 8वें प्रश्न पर। 8वें प्रश्न में ये कहा गया है, एक्सरसाइज हमारी वही चल रही है 7B, ठीक है। 8वें प्रश्न में कहा गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती। देखो बेटा अब जब बाह्यता शब्द नहीं दिया है और अंतर भी नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, -1, 7, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4, -3 और ये कहा गया है इस रेखाखंड को वह विभाजक बिंदु ज्ञात करिए जो 2:3 में विभाजित करती है। यहाँ पर ना ही बाह्यता कहा गया ना अंतर कहा गया, तो ध्यान रखिए बाह्यता ना कहा जाए तो सदैव अंतर विभाजन ज्ञात करेंगे। तो 2:3 है, जैसे मैंने इसको A मान लिया, ये B है, यहाँ पर कोई P कोऑर्डिनेट है जिसका निर्देशांक मैंने x, y माना और यह 2:3 में इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, तो मुझे P के निर्देशांक चाहिए। तो देखो सिंपल बेटा x बराबर क्या लिखेंगे m x2 और प्लस m, अंतर विभाजन करेंगे तो प्लस लगाएंगे m x1 तो -1 बटे m प्लस m, सिंपल, यानी y बराबर m/2 प्लस
n बाई 1 बटे m प्लस n। तो यहाँ देखिए बेटा x बराबर 8 माइनस 3 बटे 5, तो ये हो गया आपका 5 बटे 5। तो फाइनली x का मान क्या आया 1, x बराबर क्या आ गया 1। यहाँ देखो y बराबर -6 प्लस 21 बटे 5, तो ये हो गया 15 बटे 5। तो y का मान कितना आ गया 3। तो जो विभाजक बिंदु हैं आप लिख दीजिएगा अतः विभाजक बिंदु जो हमसे पूछा गया बेटा, तो वो हो गया 1,3। बिल्कुल सिंपल है। अंतर, क्योंकि यहाँ पर यह शब्द नहीं कहा गया है कि अंतर विभाजन या भाज्य विभाजन। तो जब क्वेश्चन में विभाजन शब्द की बात आए तो आपको सदैव अंतर विभाजन करना है। यदि ये कहें कि बाह्य विभाजन, तब आपको बाह्य विभाजन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन को देखिए बेटा। 9वें क्वेश्चन में कहा है बिंदुओं समत्रिभाजित करती है। यहाँ बेटा यह अच्छा क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में एक रेखाखंड है, इसको समझिएगा जैसे ए और बी। ठीक, ए भी एक रेखाखंड, इसका निर्देशांक दिया 4,1 4,-1। ठीक, दूसरा दिया -2 और -3। इन्होंने कहा है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। यहाँ पर ये कहा समत्रिभाजित, समत्रिभाजित, इसका मतलब मुझे बराबर 3 भाग करने। तो देखो बेटा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये तो आपका कोऑर्डिनेट हो गया x1 बाई 1। ठीक, ये हो गया आपका x2 बाई 2। अब बात आई समत्रिभाजित की, तो यहाँ पर बीच में कोई 2 बिंदु ऐसे रहे होंगे, जैसे मान लो एक P रहा होगा, एक Q रहा होगा, जिसने इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित किया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस P और Q के, अभी बेटा जब एक बीच में था तो मैं x y मान लेता था, यहाँ पर 2 बीच में बिंदु है। तो आप क्या करिएगा, जैसे मैंने इसको A और B मान लिया, इसको C और D मान लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेट अज्ञात। अब दोनों का अनुपात कैसे निकलेगा? जब बात करेंगे P की, तो देखो इधर 1 भाग है, इधर 2 भाग है, तो 1 अनुपात 2 हो गया। जब बात करेंगे Q की, तो इधर आपका 2 भाग है, इस साइड 1 भाग है, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 1। ठीक, इसी सिस्टम को लेते हुए हम P और Q के निर्देशांक निकालें। फिर समझिएगा, इन्होंने कहा AB रेखाखंड है, उसको वह बिंदुओं को ज्ञात करने हैं जो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, मतलब 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो मैंने मान लिया P और Q 2 ऐसे बिंदु हैं जो इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, 1 2 3। अब उसका निर्देशांक यहाँ A, B, यहाँ C, D। तो पहले वाले का जो अनुपात निकली बेटा, इधर 1 टुकड़ा है, इधर 2 पार्ट है, तो 1 अनुपात 2 हो गया। जब बात करते हैं Q की, तो इधर 2 भाग है, इस साइड 1 भाग है, तो 2 अनुपात 1। सूत्र यही हमारा लगेगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले बिंदु P, अब बिंदु P को निकालें। तो देखो बेटा A, जो x निकालते थे A, क्या होगा बेटा, अभी जब बिंदु P की बात करें तब इसको देखना नहीं है, अभी मुझे केवल P से मतलब। तो A मतलब x की जगह है, क्या लिखेंगे, m x2, तो कितना -2 प्लस m x1 कितना है 4 बटे m प्लस n। ठीक, सिंपल। यहाँ पर b की बात करते हैं, b बराबर m बाई 2 कितना -3 प्लस n, और बाई 1 हमारा कितना है -1 बटे m प्लस n। तो ये आपका a जो आ गया -2 प्लस का 8 बटे 3, तो 6 बटे 3, इसका मतलब 2। कितना आ गया बेटा, a बराबर 2। इधर देख लीजिएगा, b बराबर आपका आया -3 और -2 बटे 3, तो b बराबर आ गया -5 बटे 3। तो जो पहला बिंदु आ गया, बिंदु P, वो आ गया 2, -5 बटे 3। बिल्कुल सिंपल, यानी कि एक निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया बिंदु P। फिर समझिएगा बेटा, इन्होंने ये कहा कि समत्रिभाजक बिंदु ज्ञात करिए,
तो जो पहला बिंदु P था वह मैंने ज्ञात कर लिया। ठीक, बिल्कुल सिंपल। अब बात करते हैं बिंदु Q की। बिंदु Q, अब बिंदु Q उसको मैंने क्या मतलब, जब बिंदु Q को लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है बेटा, अब मुझे P से कोई मतलब नहीं, इसको भूल जाइए कि ये हमारे क्वेश्चन में है। बिल्कुल सिंपल है बेटा। जब बिंदु PQ की बात कर रहे हैं तो अब मुझे बिंदु P से मतलब नहीं है। तो देखो बेटा, यहाँ पर वही प्रोसेस C बराबर क्या लगेगा, m, यहाँ m2 है, mx2 और प्लस mx1 हमारा कितना है 4 बटे m प्लस m। तो देखिए ये हो गया -4 और प्लस 4 बटे 3, तो फाइनली क्या हो गया 0। फिर देख लीजिएगा m x2 2 गुणे -2 और n 1 गुणे 4, तो ये 0 हो गया। अब बिंदु D की बात करते हैं, D m/2 -3 प्लस n/1 हमारा -1 है बटे 2 प्लस 1, तो ये हो गया -6 और -1 बटे 3, तो यानी कि -7 बटे 3। तो बिंदु Q का निर्देशांक जिस तरह वह निकला 0, -7 बटे 3, सॉरी D Q का निर्देशांक। तो ये Q का निर्देशांक है, ये P का निर्देशांक है, यही दोनों निर्देशांक हमको प्राप्त करने थे। तो रेखाखंड AB को जो समत्रिभाजित करता है वह बिंदु P और Q है। P का निर्देशांक मेरा आ गया 2, -5 बटे 3 और Q का निर्देशांक आ गया 0, -7 बटे 3। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको स्वयं करिएगा, थोड़ा सा इसकी हेल्प ले लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको यह आ जाएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा है बिंदु एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु। देखो बेटा, एक रेखाखंड है, मान लो A और B, इसका एक अंत बिंदु दिया है 13,19, एक अंत बिंदु 13,19 दिया हुआ है। फिर उन्होंने कहा उसका मध्य बिंदु, यहाँ पर एक मध्य बिंदु दिया है। क्या दिया बेटा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ये इसके निर्देशांक दिए हैं -9, 30, ये मध्य बिंदु दिया। दूसरा अंत बिंदु निकाला। देखो बेटा, हम अपने अंत विभाजन में इसको x1/1 मानते थे, इसको x/y मानते थे, और ये हमको पता नहीं, इसको x2/2 मान लो, यही मुझे निकालना है। तो देखो बेटा, सिंपल सा है, आपको क्या करना है, आपके पास सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटे 2, ये x बराबर y बराबर y1 + y2 बटे 2, तो रख दीजिएगा बेटा। x इक्वल -9, x1 आपका 13, x2 हमको ज्ञात करना बटे 2, तो -18 बराबर 13 + x2, तो x2 हो जाएगा -18 और -13, ठीक, -13, 8 3 11, तो ये हो गया -31 x2। यहाँ देख लीजिएगा, y का मान 30, y1 है आपका 19 और प्लस y2 बटे 2, ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया 60 बराबर 19 + y2, तो आपका 60 - 19 y2, तो ये हो गया आपका 41 = y2। तो दूसरा अंत बिंदु हो गया आपका, दूसरा अंत्य बिंदु, जो दूसरा अंत बिंदु आपने प्राप्त किया वह निकला -31 और -41। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ था, मध्य बिंदु दिया हुआ था और एक बिंदु दिया था। तो देखो बेटा, मैंने कहा पहले वाले को x1/1 मानते हैं, जो बीच का कोऑर्डिनेट अनुपात दिया हो तब भी xy, मध्य बिंदु तो xy, और दूसरे वाले को x2/2, और x2 और y2 ही मुझे ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, अब यहां से समझिएगा, बिंदु A और B से खींचा जाने वाला रेखाखंड। देखो बेटा, सबसे पहले A और B को लिख दीजिएगा। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -4, -3, ठीक है। B का निर्देशांक दिया हुआ है 5, 2,
5, से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा, एक रेखाखंड रहा होगा जो x अक्ष को, जैसे यहाँ पे P मान लो, इसका निर्देशांक मान लो x, y, ठीक, सॉरी x अक्ष को विभाजित करता है बेटा, x अक्ष को विभाजित करता है, x अक्ष को विभाजित करता है। तो बेटा जो x अक्ष, एक बात और समझिएगा, जैसे ये तुम्हारा रेखाखंड, एक्चुअली ये x अक्ष है, ये x अक्ष है आपका, इसको कोई एक रेखाखंड जो हमारा AB है, ये वाला AB, ये इस तरह विभाजित करता है, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा ये x, 0 होगा। क्या होगा x, क्योंकि x अक्ष पर y 0 होता है, तो इसका निर्देशांक हो गया x, 0। क्यों x, देखो बेटा कायदेक चित्र ये बनना चाहिए, मैंने आपको दोनों बता दिए। x अक्ष को विभाजित AB कर रहा है, तो इसका निर्देशांक x, 0 मैंने यहाँ लिख दिया। अब अनुपात मान लिया m अनुपात n है, अनुपात मैंने मान लिया m और n अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि x अक्ष को विभाजित कर रहा है और अनुपात दिया है। सवाल में यह नहीं हमको पता है कि यह अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन, तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट वो है यह है, यदि m और n का अनुपात जो हल करके निकले वह धनात्मक निकले तो आप कह देंगे अंतर विभाजन है, और अगर वही मान ऋणात्मक निकले तो हम कह देंगे बाह्य विभाजन या बाह्यतर विभाजन है। तो देखो बेटा x तो अज्ञात राशि है, ये ज्ञात है, तो ये वाला सूत्र लगाते, देखो बेटा 0 बराबर, 0 मतलब ये x होता है, ये y होता है, तो क्या लिखेंगे m/2, m/2 ये लिखेंगे, तो m × 2 प्लस n, अब इसको लेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट इनटू -3 बटे m प्लस n। ध्यान से समझिएगा, अगर हम x को लेते तो दो अज्ञात राशियां थी, एक और अज्ञात राशि हो जाएगी, तो इन्होंने x अक्ष को विभाजित कर रहा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा, ये 0 में चला जाएगा, तो ये 0 हो गया, यहाँ हो गया 2m - 3m, इसको इधर ले आइए तो 3m बराबर 2m, तो m n को बटे ले जाइए, इधर हो जाएगा 3/2, तो m अनुपात n हमारा कितना निकला है 3:2। तो ये जो x अक्ष को 3:2 में विभाजित करेगा। अब सपोज करो यहीं पे ये जैसे प्लस हो जाता है, जो भी मतलब क्वेश्चन सोल्व करके, और m अनुपात n यहाँ ऋणात्मक निकला था, मान लो -3/2 निकलता था, हम लिख देते कि m अनुपात n 3:2 में बाह्यतर विभाजन करता है। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर दिया है, और आप प्रतिदिन शाम को हमारी क्लास रहती है, प्रतिदिन क्लास अटेंड करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।